मेरे अनन्य प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं सूरदास जी का एक पद लेकर आया हूं। कई लोगों ने मांग की थी। श्रृंगार रस से डूबा हुआ है। कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन, प्रथम भेंट, पहली बार एक दूसरे को देखना और उन दोनों का संवाद। वैसे भी कहा जाता है श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने किया है तो सूर ने किया है। सूर के काव्य में एक और संयोग की धारा है, दूसरी ओर वियोग की धारा है। आज हम संयोग की धारा में बहते हैं। आइए, बड़ा प्रसिद्ध पद है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, अरे कहाँ रहती, काकी है बेटी देखी नहीं, कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत श्रवणनी, नंद ढोठा करत फिरत माखन दधि चोरी, अरे तुम्हारो कहा चोरी हम नहीं हैं, तुम्हारो कहा चोरी हम नहीं हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, अरे बातिन भुरई राधिका भूरी। क्या बात है। जरा अंतिम लाइन देखिए, सूर ने कितनी चालाकी के साथ राधिका भोरी, अरे भोली भाली राधिका, राधिका को छोटी, भोली, सुकुमार, अनजान और बहुत सीधी बता दिया। और जब कृष्ण की बारी आई तो कहते हैं प्रभु रसिक शिरोमणि, भगवान रसिकों के सर्व सिरमौर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। एक और सर्वश्रेष्ठ है, एक और बिल्कुल सामान्य है। आइए कैसी भेंट होती है साथियों। सूरदास का प्रत्येक पद संगीत की कला पर खरा उतरता है। भाषा, सूर के मुकाबले ब्रज भाषा की प्रवीणता कौन ला सकता है। ब्रज भाषा है, ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा पद शैली है, लेकिन पद शैली में भी आप कह सकते हैं बढ़िया संवाद शैली है। कृष्ण प्रश्न करते हैं, राधा उत्तर देती है। एक और बता दें, संगीतात्मकता विद्यमान है। और अगर और संगीतात्मकता में और जाना है, गेयता कह सकते हैं, गेयता है, संगीतात्मकता है, तो राग तोड़ी करके संगीत में तोड़ी, ये राग है इस पद की। आइए देखते हैं, कई लोगों ने अलग अलग इसके अर्थ किए हैं। कृष्ण जा रहे हैं एक तरफ से, राधिका आ रही है एक तरफ से। बहुत लोगों ने कह दिया ये यमुना के तट पर भेंट हुई थी, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। यमुना के तट पर भेंट नहीं हुई है। तट पे तो बहुत लोग घूमा करते हैं। एक ऐसा स्थान है जहां केवल राधा और कृष्ण हैं। साथियों, एक पतली गली है, इतनी पतली गली है कि दो आदमी एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है, जो पुराने मोहल्ले हैं, कभी मैं भी पुराने मोहल्लों में जब रहा करता था, उस गली में अगर हम इधर से जा रहे हैं और कोई उधर से आ रहा है, तो जहां पर बीच में भेंट हो जाती थी वहां एक व्यक्ति कोने में चिपक जाया करता था, तब दूसरा निकल जाया करता था। दोनों चाहे आसानी चल जाए, इतनी पतली गलियां होती थी, कोई नहीं जा पाता था। वही स्थिति आ गई। एक ओर से राधिका या राधा आ रही है, एक ओर से कृष्ण जा रहे हैं। नियमानुसार तो यह था कि लड़की रुक जाती, एक तरफ हो जाती, या कृष्ण एक तरफ हो जाते, मगर जहां रसिक शिरोमणि हैं वहां एक तरह से कैसे हो जाएंगे। सामने छोरी है, लड़की है और कृष्ण नटनागर हैं। कृष्ण ने गली के दोनों तरफ हाथ लगा लिया और सीधा प्रश्न करने लगे, बूझत श्याम कौन तू गोरी। देखा ना आपने, बूझत, शुरुआत ही हो गई प्रश्न से। जहां कविता में प्रश्न आए हों वहां पर प्रश्नालंकार होता है, ध्यान रखिएगा। पहला ही प्रश्नालंकार, बूझत श्याम। कृष्ण पूछ रहे हैं कौन तू, आप कौन है कह सकते थे, देवी जी कौन हैं, हे बिटिया कौन हो ना। बड़ा सीधा प्रहार कर दिया सुंदरता पर उसकी। कहते बूझत श्याम, अरे कौन तू गोरी, हे गोरी
तू कौन है, वो गाना बना था ना, ए गोरिया हमें जीना तेरी गली में, मजा 12 महीना तेरी गली में, कहते बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब गोरी में युवती हो सकती है, बालिका हो सकती है, किशोरी हो सकती है, कन्या हो सकती है, छोरी हो सकती है, लाडली हो सकती है। कृष्ण कहते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी। हे गोरी, ये भी कह दिया तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं घुमा फिरा कर। नहीं कहते आप कौन है, न गोरी शब्द कहा जाता, बूझत श्याम कौन तू गोरी, तुम कौन हो हे गोरी। और एक बात, कौन तू गोरी संबोधित किया है, इसलिए एक अलंकार और आ जाता है, संबोधन अलंकार। पहली पंक्ति में ही संबोधन और प्रश्नालंकार दोनों ही मिल जाते हैं। कौन तू गोरी, वो कहती थी अरे मैं लड़की हूं, दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए कृष्ण ने उस बात को कौन तू गोरी में मैं क्या जानना चाहता हूं वो देख लीजिए आगे। कहते हैं कहाँ रहती का की है बेटी, दो बातें बताओ, कहाँ रहती मतलब आप निवास स्थान बता दीजिए, पता पूछ रहे घुमा फिरा करके। आज का जमाना नहीं कि मोबाइल नंबर पता लग जाए। कहाँ रहती, कहाँ रहती हो। पुराना जमाना था, गांव हुआ करते थे, गांव में मकान नंबर नहीं होते थे, बस गांव में एक व्यक्ति का नाम और उसके बच्चे। कहाँ रहती, कहाँ रहती हो, फिर प्रश्न अलंकार है, वेयर डू यू लिव आज की भाषा में। कहाँ रहती, काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, किसकी बिटिया हो, किसकी लड़की हो, कहाँ रहती। पहला प्रश्न, हमें बताओ कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, आप किसकी बेटी हैं, तुम किसकी बेटी हो। क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र का प्रचलित प्रसिद्ध नवयुवक हूँ, मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं, मगर मैंने आज तक देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। साथियों, खोरी शब्द जो आया है, ये खोरी का मतलब होता है गली। मैंने आज तक तुमको ब्रज की गलियों में नहीं देखा। साथियों बताओ, ध्यान रखिएगा, गली में वही जाता है जिसका बहुत निकटता का संबंध हो। नहीं तो आदमी अगर सड़क से निकल रहा है तो निकल जाएगा सड़क से जाने वाला, गली वही जब जो परिचित होगा, गली से क्यों जाएगा। आदमी तो रोड रोड सड़क सड़क निकल जाते हैं, इसका मतलब अंदर आई हो तुम ब्रज में। मैंने तुमको ब्रज की गलियों में आज तक कभी देखा ही नहीं। मैं तो घूमा करता हूँ, यहाँ भ्रमण किया करता हूँ, सबके साथ आता हूँ जाता हूँ, यमुना तट पर घूमता हूँ, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। लड़की भी कम नहीं है। राधा ने हल्का सा मुस्कुराहट तो नहीं दी, लेकिन एक प्रश्न कह दिया। उत्तर में प्रश्न है, काहे को हम ब्रजतन आवत, काहे को हम ब्रजतन आवत। अरे हम ब्रज किस लिए आवे, हमारा ब्रज में क्या काम है, हम ब्रज क्यों आएंगे। कोई सामान खरीदना था हमको, तुम्हारे यहाँ मोहल्ले में कोई बाजार है क्या, या तुम्हारे यहाँ आना जरूरी है क्या। काहे को हम ब्रजतन आवत, बोले क्यों, बोले खेलत रहत अपनी पौरी। अपनी पौरी, पौरी कहते हैं बरामदा, दरवाजा, द्वार, पौरे पर। तो खेलत रहत अपनी पौरी, अपने दरवाजे पर, अपने घर के आसपास का क्षेत्र जो है खुला हुआ मैदान, खेलत रहत अपनी पौरी, अपने दरवाजे में, अपने आंगन में, अपने घर के बाहर जो भी बरामदा होता है उसमें मैं पौरी में, द्वार पर खेलती रहती हूँ। राधा समझ गई ये कन्हैया है, ये मोहन हैं, ये नटखट नागर हैं, ये नंद नंदन हैं। तुरंत कह दिया, बेकर एक बात है, मैंने एक बात सुनी है। कृष्ण चौंक गए, बोले बड़ा अच्छा हुआ, चलो बातचीत का मौका तो मिला। बोले सुनत रहत, अरे मैं सुना करती हूँ एक बात, बता पाओगी मुझे। अरे कृष्ण ने कहा क्या दिक्कत, क्या बात करती हो, यहाँ ऐसा कौन है जो मुझे न जानता हो। आप पूछो क्या समस्या है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। किसके घर जाना है, कहाँ मिलना है, कौन व्यक्ति कैसा है, मैं बताऊंगा। उसने कहा सुनत रहती, श्रवणन, मैं अपने कानों से एक बात सुनती रहती हूँ। अरे बताओ क्या सुना है, क्या दिक्कत हो गई, किसका घर नहीं ढूंढे मिल रहा है। सुनत रहत श्रवणनी, क्या सुनती रहती हो। बोली नंद ढोठा, एक नंद बाबा का ढीठ लड़का है, जो छोरा है, नंद नंदन है। कहे हाँ तो क्या हुआ, उससे मिलने आई हो। सुनत रहत श्रवणनी नंद ढोठा, कल ये सुनती रहती हूं कि करत फिरत माखन दध चोरी। हमसे कहा गया था मैं ग्वालिन हूं, बचकर जाना, वहां एक नंद बाबा का लड़का है, बड़ा ढीठ है, बड़ा छिछोरा है,
करत फिरत माखन दधी चोरी, मक्खन और दही की चोरी चारों तरफ घूम घूम कर किराया करता है। घुमा फिर कर खिला करके उन्होंने सीधा कह दिया, मैं तो खेलने वाली लड़की हूँ, अपने दरवाजे पर खेला करती हूँ, लेकिन जो नंद बाबा का लड़का है वो एक चोर है, छिछोरा है। करत फिरत माखन दधी चोरी। परेशान हो गए। कृष्ण के ऊपर से तो हालत खराब हो जानी चाहिए थी, मगर भैया रसिक शिरोमणि कहा है, नटनागर हैं, सुजान हैं, 16 कलाओं के अवतारी हैं। बड़ा अच्छा उत्तर दिया। अरे बस इतनी सी बात, अरे मैं ही हूँ। बोले तुम्हारो कहा चोरी हम लई हैं। अरे मैं मक्खन दही चुराता हूँ ना, तुम्हारे पास तो मक्खन दही कुछ है ही नहीं, तुम्हारा मैं क्या चुरा लूँगा। तुम्हारो कहा चोरी हम लई हैं। बोले फिर? हाँ ठीक है, नहीं चुरा लोगी तो। बोले खेलन चलो संग मिली जोरी, आओ हम जोड़ी बना लेते हैं, पेयर्स बना लो, हमारे साथ आ जाओ, खेलन चलो संग मिली जोड़ी, आओ जोड़ी बनाकर खेलने चलते हैं। तुम्हारे पास है ही क्या, हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। दिल चुराने की बात तो बाद में आएगी ना। खेलन चलो संग मिली जोड़ी। सूरदास जी वर्णन करते हैं, सूरदास प्रभु भगवान ने जो रसिक शिरोमणि हैं, अरे बातिन भुरई, बातों में फुसला लिया, भुला भोली भाली भुरई राधिका भोरी। जो भोली भाली राधिका थी उसको अपनी बातों में फुसला लिया और बोले चलो हम तो मिलकर चलते हैं, आज जोड़ी बनाकर हमारे और तुम्हारा खेल होगा, इस यमुना तट पर होगा। निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं जहाँ तमाम जोड़ियाँ हैं, आओ चलो हमारे साथ खेलो चल करके। ये थी राधा की और कृष्ण की पहली मुलाकात, पहली भेंट, जिसे श्रृंगार रस, अद्भुत श्रृंगार कहेंगे आप। श्रृंगार रस की छटा, रति इसका स्थायी भाव होता है, माधुर्य गुण है। अनुप्रास भी लिख लीजिएगा अलंकारों में। और संवाद शैली, गजब की संवाद शैली है। दो पक्ष की ओर से, कृष्ण को शिरोमणि, राधिका को भोली, और सूर की ब्रजभाषा से भरा हुआ, गेयता से परिपूर्ण ये पद मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः लाइक करते हुए इसे पूरा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। Mm-hmm.